So hello everyone, in this video I am going to show you a step by step full process how you can apply for Jamia Millia Islamia online admission form for session 2025 and 26। तो एक कंप्लीट आपको डिटेल मिलने वाला है इस वीडियो में। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे एंड यू आर रिक्वेस्टिंग कि एक फुल फ्लेज्ड आप वीडियो बनाएं फ्रेश, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है एंड प्रोसेस सेम ही होता है। कुछ ज़्यादा चेंजेस होती नहीं है, लेकिन इस बार से कुछ चेंजेस हैं। एक दो ऑप्शन आपके आए हैं ABCID वगैरह, तो उससे रिलेटेड आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सो डैट आपकी जितने भी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, आई विल ट्राई टू सोल्व राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक एवरेट और समराइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जामिया के जो सेशन 2025 और 6 के लिए जो आपके आए हैं एडमिशन फॉर्म्स। उसका मैंने बताया भी है वीडियो में कि 5 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म्स। चाहे आप डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो, PhD, सारे कोर्सेज के जो है ऑनलाइन फॉर्म लाइव हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, खासकर डिप्लोमा जितने भी स्टूडेंट है डिप्लोमा के तैयारी करने वाले, कि इसका फॉर्म आया कि नहीं। तो हाँ, डिप्लोमा का भी फॉर्म लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हो राइट। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा एक प्रोसेस। देखो प्रोसेस सेम होता है, आप चाहे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो, डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो या मास्टर्स के लिए, PhD के लिए अप्लाई करो राइट। मे भी हो सकता है एक दो चेंजेस हों, क्योंकि आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री की सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह मांगी जाए। आप डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो 10th और 12th या जो भी आप 10th बेसिस पे कर रहे हैं तो 10th का मांगा जाएगा। तो प्रोसेस सेम ही होता है, बट फिर भी मैं कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, इस वजह से मैं वीडियो को बना रहा हूँ सो डेट आपके जितने भी डाउट्स हैं आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है, मैंने बता दिया यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख लें। CVT का कब से कब है और सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, तो आप इस प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, सारा चीज़ आप मोबाइल से कर सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप लैपटॉप या सिस्टम या कंप्यूटर से करते हो तो आपको ज़्यादा सही रहता है। बट आप ऐसा नहीं कि मोबाइल से नहीं कर सकते, मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी क्रोम ब्राउजर होता है, तो आप क्रोम ब्राउजर पर जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं राइट। तो आपको जो भी आप लैपटॉप या मोबाइल से कर रहे हैं अप्लाई, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आना है और JMICV.in पर आपको चले जाना है। ये जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर जाओगे आप तो JMI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको आना है सबसे नीचे यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन पर, आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, BTech, BR और यहाँ पर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब अप्लाई करने के लिए फॉर सेशन 2025 एंड 26। सो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। एक नया वेबसाइट, एक फुल फ्लेज्ड इस बार जामिया ने लॉन्च किया है फॉर द एडमिशन ओनली, admission.jami.ac.in। तो इससे ही आपके सारा एडमिशन से रिलेटेड जितने भी काम है, चाहे आपका ऑनलाइन अप्लाई करना हो या प्रोस्पेक्टस वगैरह आपका हो या फिर अपडेटेड सिलेबस की बात हो या आपके जितने भी एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ किया जाएगा, यहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप तो चाहो इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। JMI का जो यहाँ पर न्यू वेबसाइट आई है फॉर द एडमिशन ओनली, admission.jmi.ac.in राइट। यहाँ पर देख सकते हो चेक एंट्रेंस डेट, सिलेबस एंड रिजल्ट फॉर सेशन 2025 एंड 26। तो रिजल्ट्स हो या आपके एडमिट कार्ड्स हो, सिलेबस हो, सारा आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर सिलेबस भी अपडेटेड यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है, तो आप अपडेटेड सिलेबस भी यहाँ से कर लेना। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं जामिया का अपडेटेड सिलेबस फॉर सेशन 2005 एंड 26 राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर आ जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हो आप 4 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक क्लिक है टू अप्लाई एडमिशन इन UG, PG, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा फॉर सेशन 25 एंड 26। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपके सारा CVT के जितने भी कोर्सेज हैं उसके अप्लाई होते हैं इसके थ्रू। और यहाँ पर BTech और BR के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आप BTech या BR में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। PhD एडमिशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो जामिया खुद इंट्रेंस एग्जाम लेती है उसके लिए अप्लाई करके बताने वाला हूँ। उसमें आपकी ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो, मास्टर्स हो या एडवांस डिप्लोमा हो, सारे के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना है राइट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है इस तरह से, वो जो है रजिस्ट्रेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ न्यू लाइक स्टूडेंट, अगर से आप नए स्टूडेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इससे पहले आपने कभी जामिया का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है राइट, और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नीचे आओगे आप तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जितने भी इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो भी दिया गया है इंस्ट्रक्शन, क्लिक ऑन द न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन, तो यहाँ पर आप पढ़ लेना। बाकी मैं सारा डिटेल्स आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्ट में बताऊंगा। और जहाँ पर लगेगा आपको यहाँ पर कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकते हैं इस ऑप्शन में,
देन आई विल एक्सप्लेन देयर, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है एंड आप क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है आर यू जामिया स्टूडेंट। अगर आप जामिया के स्टूडेंट हैं या इससे पहले आपने कोई कोर्स किया है यहाँ से तो आप यस पर करना, अदरवाइज यू कैन चूज नो, राइट। अगर से आप न्यू हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चूज करना पड़ेगा नो पर। देन यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक सा डिटेल पूछा जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डीओबी, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी आपको कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। तो आप मैं 3 चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। पहला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम पर। सपोज आपका नाम 2 वर्ड्स का है, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद आलम, तो मैं यहाँ पर मोहम्मद लिख सकता हूँ, यहाँ पर दिलशाद लिख सकता हूँ, यहाँ पर आलम लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आ जाता है। अगर से आपका नाम है मोहम्मद साकिब नाम है, साकिब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप मोहम्मद लिखोगे और मिडिल छोड़ सकते हो और लास्ट में आप अपना नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप फर्स्ट में तो लिखना कंपलसरी है, बाकी आप लास्ट में लिख सकते हैं, मिडिल छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। देन जेंडर है तो आप यहाँ पर चूज कर लेना, ड्यू भी यहाँ पर फिल कर लेना, मोबाइल नंबर आपको ही देना जो आपका एक्टिव हो, उससे सारे OTPs आते हैं, फिर आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन होगा उस पर आएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास वो मोबाइल नंबर हो और एक्टिव हो और उसमें रिचार्ज हो। फादर्स नेम आपका, मदर्स नेम यहाँ पर फिल करनी है, ईमेल आईडी आपको ही देना है, जिससे आप फर्दर कोई भी काम हो तो यहाँ से उसी ईमेल आईडी से होगा, तो उसमें आप ध्यान रखना और वही ईमेल आईडी देना जो आप यूज कर सकते हो और आपके मोबाइल में हो, राइट। तो यहाँ पर ईमेल आईडी रीटाइप करना और यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप सबमिट पे क्लिक करोगे। तो सारा बेसिक डिटेल है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ, राइट। पहले मैं फिल कर लेता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर लिया है एज यू कैन सी। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। कैप्चा फिल करने के बाद मैं सबमिट क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ से सारा आपको डिटेल्स आ जाएगा और आपको वेरीफाई करने का कहा गया है कि आपका देख सकते हैं आप जो भी आपने नाम दिया है या डिटेल्स दिया है वो सही है कि नहीं। सही है तो आप यस पे करोगे, अदरवाइज कोई गलत लगता है तो कैंसिल करके फिर से आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सारा सारा सही है तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जस्ट वेट। तो यहाँ पर आपके सामने ये आएगा, एंड एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 7255 जो मेरा है। फॉर योर एक्टिवेशन लॉगिन अकाउंट प्लीज़ क्लिक ऑन द एक्टिवेशन बटन ऑन लॉगिन पेज एंड सेट दी पासवर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पर, जैसा कि ये बताया जा रहा है, और आपके मोबाइल पर एक मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड भेजा गया है, उसको आपको उससे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा। इतना प्रोसेस करने के बाद जब आपको यहाँ पर लिख कर आ जाए कि आपका एक्टिवेशन कोड आपके नंबर पर भेजा गया है और मैंने यहाँ पर रिसीव भी कर लिया है, मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल नंबर पर और मोबाइल में, तो उसके बाद आपको सिंपली बैक पर जाना है। बैक पर जैसे ही जाओगे तो फिर आपका इस मेन जो पेज है उस पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पर देख सकते हो पहले आपने किया था न्यू रजिस्ट्रेशन, वो हो चुका है। अब आपका आएगा एक्टिव योर अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ईमेल आईडी और यहाँ पर एक्टिवेशन कोड आएगा। एक्टिवेशन कोड आपको दिया गया है मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी जो आपने दिया था उसको ही यहाँ फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जस्ट फिल कर लेता हूँ। जैसे फिल किया, यहाँ पर आपको डालना है कोड जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है, तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी या हो सकता है मोबाइल नंबर आपको हाइड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको पास जाता है या ज़्यादा तो आपने सब लोग कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे भाई मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ कुछ डिटेल्स, राइट। एंड लेकिन प्रोसेस में सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है। मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, मैंने सारी डिटेल फिल कर लिया है। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा योर एक्टिवेशन कोड वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज सेट योर लॉगिन पासवर्ड। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल कर आ जाएगा कि इंटर योर पासवर्ड एंड री पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है, तो मैं पासवर्ड के लिए यहाँ पर अपना कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड मैं कर लेता हूँ। इसमें आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है, फिर स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेटिकली आपको यहाँ पर करना होता है चूज़। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, एक मिनट, कि किस तरह से आपको चूज़ करना होता है पासवर्ड, या पासवर्ड आपको सेट करना होता है। जैसे आपका नाम अगर से मान लेते हैं, जैसे मैं अपना ही लेता हूँ एग्जांपल, ये है शाद कैंपस, तो मैं यहाँ लिखूँगा कैपिटल में C, फिर स्मॉल में सारा कैंपस @ 2025। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप यहाँ पर आलम लिख सकते हो, आलम @ 2000, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल होना चाहिए, देन आफ्टर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ मैंने यूज़ किया है, आप हैज़ कर सकते हो, जो भी कैरेक्टर हो स्पेशल वो यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर यू हैव टू टाइप डिजिट में आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से आप कर लेना सेट। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मैं बस आपको दिखाने के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट to show you I am filling all the details।
तो यहाँ पर मैंने रीटाइप कर लिया है पासवर्ड को। यहाँ पर फिर से कैप्चा मैं कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन का सारा चीज़ कर लिया है, पासवर्ड भी सेट कर लिया है और यहाँ पर कैप्चा करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जिससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आएगा, एडमिशन पोर्टल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू मे लॉगिन यूजिंग द लिंक बिलो। लिंक आपको नीचे दिया गया है, उसके आप लॉगिन कर सकते हो। तो बैक जाना है आपको सिंपली। तो आपने अभी 2 स्टेप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया आपने रजिस्ट्रेशन किया, देन आफ्टर एक्टिवेट किया अपने अकाउंट को, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम डाल करके जो आपका ईमेल आईडी का होगा, देन आफ्टर आपको पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना होगा। जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया है उसे, और जो आपने ईमेल आईडी दिया था उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। पहले ईमेल आईडी मैंने इंटर किया, देन आफ्टर मैं जो अभी क्रिएट किया था पासवर्ड वो डाल दूंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर खुल कर आ जाता है ये डैशबोर्ड। जैसे ही कैप्चा फिल करने के बाद आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। देन आफ्टर यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ आपके नाम, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और कब आपने अप्लाई किया है, टुडे डेट आ जाएगा कि आपका डेट क्या है आज का। तो यहाँ पर ये सारा डैशबोर्ड में आपको फिल करना होगा। तो यहाँ से अप्लाई होता है मेन, वो सारा काम था रजिस्ट्रेशन का। यहाँ से मेन आपका फॉर्म स्टार्ट होता है जिसमें आता है सिलेक्ट करने के लिए किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर बैचलर, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एंड मास्टर। तो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है आपको यहाँ पर चूज करना होगा। जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर में करोगे, कोई डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर जो मोस्टली बच्चे थे रिक्वेस्ट करने वाले डिप्लोमा वाले थे, तो डिप्लोमा का ही मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो डिप्लोमा का फिल करने के लिए आपको डिप्लोमा पर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, प्रोग्राम में यहाँ पर डिप्लोमा पर करना होगा। एडवांस डिप्लोमा नहीं करना, आपको डिप्लोमा करना है, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर आओगे तो डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको डीएलएड बोलते हैं, फिर आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है जो आप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस पर क्लिक करना, या अगर से आप भी कोई और भी डिप्लोमा का कोर्सेस उसमें है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर सेम होता है दोनों का, इसके लिए अलग अलग अप्लाई नहीं होता, एक ही साथ होता है, राइट। जैसे आप इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है ऐड का ऑप्शन। ऐड पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आएगा फॉर कंफर्मेशन, ओके। तो जैसे आप इस पर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडेड। देन आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, देख सकते हो आप, आपका एप्लीकेशन नंबर, प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए। स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन है 5 मार्च से और ये 10 अप्रैल तक खत्म होने वाली है। यहाँ पर आपके सामने इतना सारी डिटेल्स आ चुके हैं। आप यहाँ से मल्टीपल कोर्सेज भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिप्लोमा का भी चूज़ किया है। तो मैं यहाँ से अब कोई ग्रेजुएशन का करना चाहता हूँ या बैचलर का करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अब कर लिया ऑनर्स में करना चाहता हूँ यहाँ से इस्लामिक स्टडीज़ में, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऐड पर करना पड़ेगा आपको क्लिक। तो यहाँ पर जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हो तो आपके सामने वो भी ऐड होकर के आ जाएंगे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 आपके आ चुके हैं कोर्सेज। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है डिप्लोमा, फिर यहाँ पर बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़, तो यहाँ पर मैंने 2 किया है। अब जिसको भी अप्लाई करना हो उसके लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया है बीए का और डिप्लोमा का, तो मैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आ जाते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हो कितनी यहाँ पर स्टेप्स है। पहला जो इंस्ट्रक्शन है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से फिल करनी है एंड रीड करनी है। और पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स, फिर इमेजेस, कैटेगरीज एंड प्रीफरेंसेस आपको चूज़ करनी है। प्रीव्यू आएगा, देन फिनिश। तो ये आपके 6 स्टेप्स हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं इसको मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक, या आपको यहाँ करना होगा आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं सारा चीज़ें जो यहाँ पर बताया कि आपको होनी चाहिए। जैसे गुड क्वालिटी की आपको फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो मैक्सिमम 1 MB तक हो, इसके डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, राइट। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर इन जेपीजी एंड पीएनजी फॉर्म में होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ 500 KB की, इसकी भी साइज यहाँ पर मेंशन है। फिर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन का फी लगता है उसको आप एटीएम, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई का भी यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है सेकंड नंबर स्टेप, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, राइट। तो पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहला आ रहा है यहाँ पर एबीसी आईडी। तो एबीसी आईडी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत ईजी है। इसके लिए आप जो डिजिट लॉकर है उस पर जाके कर सकते हैं आप। फिर इसका एक वेबसाइट भी आता है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें तो बहुत सारे लोगों ने बता रखा है किस तरह से क्रिएट करना है। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, राइट। एबीसीडी आईडी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसका नंबर किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर से आपके पास नहीं है और आपने नहीं बनाया है तो आपको बना लेना ही होगा, क्योंकि जहाँ भी आप अप्लाई करोगे
क्योंकि इस बार से जामिया भी मांग रही है, और भी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी आप अप्लाई करोगे, अब के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, आपको ABCID और मस्ट मस्ट हो गया है, तो वहाँ पर देना ही होगा, राइट, जिसको आप RID भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ABCID फिल करना होगा। मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, बट फॉर जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनना तो है नहीं ऐसे, राइट। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है जैसे रैंडम, और क्योंकि मैं बस डेमो पर्पज़ के लिए आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में किया है। फिर यहाँ से आपका फादर क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपने फादर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ से आप मदर की क्वालिफिकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ सारा चीज़, राइट। मैं उसी पर ज़्यादा ऑप्शन पर टाइम लूँगा जहाँ पर आपको थोड़ा डाउट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो डाउट्स था आपका ABCID का, तो ABCID क्या है और उसको किस तरह से आप कर सकते हो उसके बारे में बता दिया। आप यूट्यूब पर देख लेना वीडियो, नहीं हो तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी एक आपको बना दूंगा किस तरह से क्रिएट करना होता है, राइट। एक्चुअली मेरा हो चुका है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ लाइव, तो आपको दिखाता किस तरह से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपके सोशल कैटेगरीज क्या है, यहाँ पर आप चूज कर लेना, आप OBC से हैं या OBC में होता है क्रीमी, नॉन क्रीमी, SC ST, जनरल, तो आप चूज कर लेना यहाँ पर जो भी है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप अच्छे से इसको चूज़ करना, क्योंकि आपको जो भी आप चूज़ करेंगे उसका सर्टिफिकेट भी आने लगता है। जनरल से हो आप तो जनरल कर लेना, OBC है, OBC नॉन क्रीमी है तो इस पर क्लिक कर लेना, राइट। तो जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ पर फिर है जेंडर का, तो आप चूज कर लेना। फिर डोमिसाइल स्टेट आप जहाँ रहते हो, तो डोमिसाइल मतलब कि आप बिहार से हो, UP से हो, या आप दिल्ली से हो, तो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अदर और भी सारे स्टेट्स का यहाँ पर नाम है। फिर नेशनलिटी आप ओबियसली इंडियन डाले होंगे अगर आप इंडियन हो, राइट। सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी है। ये मस्ट होता है, क्योंकि आप एडमिशन लेते हो उस वक्त भी आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर आपके ब्लड ग्रुप एज अ डॉक्यूमेंट मांगा भी जाता है। तो मेक श्योर आप अभी से ही, अगर आपके पास मालूम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आप टेस्ट करा लेना जाकर किसी भी हॉस्पिटल से, वहाँ आपको मिल जाती हैं सर्टिफिकेट भी कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आपको काम आएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप पहले से तैयार रखना इससे, अगर आपको मालूम है तो आप चूज़ कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पर रिलीजन आप चूज़ कर लेना जो भी है आपका, इस्लाम है, हिंदुज़म है, सारा यहाँ पर आ जाएगा। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर भी आपको यस और नो करना है, जस्ट। हैव यू बीन एन NCC कैंडिडेट है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। NSS वॉलंटियर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर कर सकते हैं जो भी आपके ऑप्शन है। फैमिली इनकम्स के बारे में पूछा गया है, लेस देन 5 लाख है, फिर उससे ज़्यादा है तो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर इनकम सर्टिफिकेट आप चूज़ करना होगा आपको। AWS से करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पर है हैव यू एवर अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूर्ड इन डिटेक्शन बाउंड, यानी कि आपको कोई ऐसा केस रहा है लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके अगेंस्ट तो आप पेंडिंग है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। फिर यहाँ पर यू हैव बीन डिबेयर फ्रॉम द एन एग्ज़ाम रिस्ट्रिक्टेड ऑफ एन यूनिवर्सिटी, यस और नो, तो यहाँ पर नो करना होगा आपको, राइट। एनी विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। PW नो। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं। फिर ओनली फॉर स्टेटिकल पर्पज़ आपको यहाँ पर फिल करना है क्या, कोरोस्पोंडेंस, आपके एड्रेस क्या है, और परमानेंट क्या है। कोरोस्पोंडेंस मतलब आप जहाँ रह रहे हो, जैसे आप अगर से UP से आते हैं, या आप हरियाणा से आते हैं, या कहीं से भी आते हैं, बिहार से आते हैं, आप आकर कहीं और स्टेट में रह रहे हो, दिल्ली में या UP में, तो उसका यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पर परमानेंट जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करनी है, राइट। और ये सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं आपको फिल करना होगा, ये मस्ट है। तो मैं यहाँ से सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। फिर उससे में आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप दे सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेव करना होगा, देन आफ्टर क्लिक नेक्स्ट करना होगा। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा क्या क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या क्या है, आपने देख लिया है, उसको फिल करना होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी। फिर आपकी इमेजेस जो आपको बताया गया है, इमेज लगता है। फिर यहाँ पर कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं और आपके क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं फॉर द, यहाँ पर आप चूज़ कर रहे हो इंजीनियरिंग के लिए, तो इंजीनियरिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, ब्रांच पूछा जाएगा प्रेफरेंसेस में कि आप कौन कौन सी ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद सेंटर का भी यहाँ पर मल्टीपल सेंटर ऑप्शन है, तो मल्टीपल सेंटर के लिए सेंटर का भी ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ सेंटर चूज़ करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो इसी तरह से आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन के आ जाएंगे ऑप्शंस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने क्या क्या किया है यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो अब मैं डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो डिप्लोमा में पहले मैट्रिक है, अगर आपने इंटर कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसका भी आप डिटेल दे सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल चाह रहे हो कि मुझे मैट्रिक के बेसिस पे ही एडमिशन लेना है, तो आप मैट्रिक का यहाँ पर सिर्फ
चूज़ कर लेना। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, फिर बोर्ड नंबर, फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, फिर मैक्सिमम मार्क्स CGPA, और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स कितना है या CGPA आप यहाँ पर कर सकते हो। देन परसेंटेज, देन डिवीज़न यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन तो होता है वो आप इससे कर सकते हो चूज। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से कुछ भी ऑप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है सारा चीज़। तो यहाँ पर मैं सारा फिल कर लेता हूँ, देन आफ्टर नेक्स्ट सेव करूँगा, और उसके नेक्स्ट पेपर क्या आता है वो बताऊँगा। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है नहीं बताने के लिए। इन केस ऑफ योर रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर, क्लिक ऑन रिजल्ट अवेटेड, तो मैंने जो कर दिया यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर लिख लेना है 10th बोर्ड क्या था आपका, CBSE, तो CBSE लिख लेना आप। फिर यहाँ पर आपने ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे आपने रिजल्ट अवेटेड कर लिया है, तो आपको यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पर सेव करूँगा। सेव के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, देन आफ्टर सेव। Please note that it is mandated to fill the qualification detail if your other detail are provided. Cross check to data to ensure correctness. Okay, so आपको अच्छे से सब कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो चुका है, तो ओके पे क्लिक करना आप। फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक करोगे, हो चुका है जी। ओके, तो यहाँ पर आप चाहो उसको गलत हो गया था रिमूव भी आप कर सकते हैं यहाँ से। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से आपके ऑप्शन आते हैं इमेज के लिए, तो इमेज में आपको और सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो इमेज फोटोग्राफ जो इसकी साइज़ दे रखी है, मैक्सिमम साइज़ भी यहाँ पर है, और क्या होना चाहिए सारा यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हो आप। फिर यहाँ पर इस तरह के सिग्नेचर के लिए भी है, सिग्नेचर आप किसी ब्लैंक पेज पर कर लेना और उसका फोटो खींच के आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको भी कर लेता हूँ अपलोड। फोटो वाले सेक्शन के बाद आपके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका आता है प्रीफरेंसेस का। प्रीफरेंसेस आप चूज़ कर सकते हो। बाकी आपको फ़ोटो मैंने जो बताया उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, कम ज़्यादा आपका साइज़ है फ़ोटो का, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप लिख लेना कंप्रेस इमेज टू इतना 1 MB, तो बहुत सारे आ जाता है, आप वहाँ से देख कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो है आपका प्रीफरेंस का। प्रीफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें जो कैटेगरी होता है वो उसी के बेस पर बनता है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट आपको कैटेगरी जो भी आपका है वो चूज़ करना है। उसके बाद मल्टीपल जो टेस्ट का सेंटर है वो भी आपको ऑप्शन आता है यहाँ पर, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फिर कोर्स का जो आपको प्रेफरेंस जो ब्रांच करते हैं उसका भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपको जनरल होता है, जनरल से आता है तो जनरल करना। अगर से आप इंटरनल है तो जामिया चूज़ करना। इस बार थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है, मैं ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं जो पिछले बार का इंटरफेस उसी पर समझा रहा हूँ। बाकी नए इंटरफेस में आप देखेंगे तो वहाँ पर 5 तरीके का आपको मिलेगा, 5-6 तरीके का कैटेगरी आप चूज़ कर लेना। जो भी है OBC से है, OBC NCL से है, या जो भी आपका OBC है, जनरल है, जामिया से तो इंटरनल तो जामिया चूज़ कर लेना आप। बाकी जो भी है अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके आता है वो है सेंटर से रिलेटेड। तो सेंटर में बहुत सारे इस बार मल्टी सेंटर का ऑप्शन दिया गया है जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए आप चूज़ कर लेना जो भी आपके नियरेस्ट में है। ऐसा नहीं होता है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप जामिया आकर के या आप दिल्ली आके सेंटर में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जल्दी सिलेक्शन होगा या हो जाएगा, या आप कहीं और दे रहे हैं, पटना से दे रहे हैं तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने जामिया का जो एंट्रेंस है वो दिया था पटना सेंटर में, उनका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ही कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि मैं दिल्ली ही चूज़ करूँ। आपको जो भी नियरेस्ट है आप जाओ, वहाँ से आराम से एग्ज़ाम दो और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप जामिया आओगे, दिल्ली आओगे, पढ़ाई करोगे, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपका आता है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपका जो है ना कैरियर डिसाइड होने वाली है, राइट। मैं बताऊँ आपको, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिर दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं अगले साल, इस वजह से कि उनका गलत मिल जाता है ब्रांच। तो ब्रांच आप सोच समझ के करना। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो आप चूज कर लेना। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा या आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी सीनियर से या जब के भाई हैं या कोई भी हैं उनसे आप एक बार ज़रूर, जो जॉब करते हैं उनसे ज़रूर एक बार आप सजेशन लेना कि कौन सा बेस्ट रहेगा ब्रांच, और अपने अकॉर्डिंग फिर आगे आप ये काम करना। क्योंकि यहाँ से आपका एक फील्ड डिसाइड होने वाला है, कैरियर डिसाइड होने वाला है, लाइफ डिसाइड होने वाला है। इसमें आप जाकर के पूरी ज़िंदगी काम करने वाले हो इसी फील्ड में, तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो बंदे कुछ भी बता दिए आप सिलेक्ट कर लिए। तो अपने अकॉर्डिंग करना, जो में आप इंटरेस्टेड हो, जो आप आगे चल के सोचो फ्यूचर में आप उसमें काम कर सकते हो उससे रिलेटेड, तो चूज़ करना। बाकी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, पहले आपने रेगुलर करना है, क्योंकि रेगुलर करने से ये होगा कि उसमें फ़ी वगैरह कम मिलता है, आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो रेगुलर का आप चूज़ करना। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर
में हो तो, और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का भी है तो सेल्फ फाइनेंस आप लास्ट में कर लेना। टोटल 5 प्रेफरेंस, टोटल 10 आएगा, 5 आपका रेगुलर का, 5 सेल्फ फाइनेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ओल्ड वाला है इंटरफेस, बाकी न्यू वाला भी आपको जो आप अप्लाई करोगे तो दिखेगा। वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, दैट्स वाई मैं अभी इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक बार आप जब रिकॉर्ड कर लेते हो, आप वीडियो बना लेते हो या फॉर्म आप सबमिट कर देते हो तो फिर ऑप्शन नहीं आता फिर से करने का, दैट्स वाई मैं इसका अपना रेफरेंस लेके समझा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से आप बहुत ही इत्मीनान से सारा चीज़ फिल करना। फॉर जो प्रेफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आपका सेंटर तो खैर आपके अकॉर्डिंग है कि आप कहाँ चाह रहे हो, अगर दिल्ली में रहने वाले हैं तो आ सकते हो, बाकी मैं कहूँगा कि आपके आसपास ही एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं होएगा। और बाकी सेंटर की हो गया बात। इसके बाद प्रेफरेंस में मैंने बता दिया, ब्रांच में रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग ही डालना मैं कहूँ तो, या किसी से पूछ लेना, आप जो इसमें काम करते हो इस फील्ड में उससे पूछ के ही आप प्लीज़ जो ब्रांच है उसको चूज़ करना। पहले आप जितने भी रेगुलर हैं, जैसे कि यहाँ 5 रेगुलर में आपके ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिर उस तरह से 5 आपके सेल्फ फाइनेंस में भी है। तो आप उस तरह से 5 पहले रेगुलर वाला चूज़ करना जो आपका फर्स्ट में करोगे। जैसे कि आप अगर इंटरेस्टेड हो सिविल के लिए तो सिविल कर लेना, या इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पे करना आप, इस तरह से। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करना। तो जो जिसमें आपका नंबर ज़्यादा आएगा, मतलब आप कट ऑफ पार कर लोगे तो आपका जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला होगा उसका आप में रिजल्ट हो जाएगा। अगर उतना नंबर नहीं होगा तो सेकंड वाले में होगा, फिर थर्ड वाले में होगा, और वेटिंग लिस्ट भी आते रहता है। तो वो सारी चीज़ें तो है ही, बाकी आप अच्छे से प्रेफरेंस को चूज़ करना, ये मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रीव्यू का। प्रीव्यू में आप सब चीज़ अच्छे से देख लेना, उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एक बार देख लेना है, कंफर्म करना है, तभी जाकर आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर से आप एक बार फाइनल सबमिट कर लेते हो तो उसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे, फिर उसके लिए अलग से डेट आता है, करेक्शन विंडो का 2-3 दिन टाइम दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हो, राइट। कि सारी चीज़ आपको अच्छे से देख लेना है, फिर जाना है आपको नेक्स्ट स्टेप जो है उसको प्रीव्यू पर। प्रीव्यू आपको देख लेना है अच्छे से, देन आफ्टर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, राइट। तो मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप अच्छे से सारा चीज़ देख लेना, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है पेमेंट का। तो पेमेंट किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आफ्टर फाइनल सबमिशन आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पहले अप्लाई आ रहा था, तो अप्लाई हट गया, यहाँ पर आ गया पेंडिंग फॉर पेमेंट। तो पेंडिंग फॉर पेमेंट पे आपको जस्ट पेमेंट करना होगा, तब जाकर आपका जो फॉर्म है वो क्या होगा, सबमिट होगा। तो यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं 1000 है, पिछले बार 700 रुपये समथिंग लग रहे थे, तो इस बार ज़्यादा फ़ी बढ़ा है, ऑब्वियसली मैं आपको बताया भी है पिछली वीडियो में। तो इस पर पे पे क्लिक करोगे, सारी डिटेल आ जाएगा, आप यहाँ पर वेरीफाई करना सारे डिटेल्स करेक्ट हैं, क्लिक है टू प्रोसीड। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का। सबसे इजी जो यहाँ पर है मैं बता दूँ यूपीआई का है। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करते हो तो सिक्योर ऑब्वियसली है, नेट बैंकिंग बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूजर हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो सिंपली इजी है, आप यूपीआई से कर लो, राइट। यूपीआई में आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल सकते हो, जैसे कि आपका नंबर होता है @YBL @Paytm, तो यहाँ पर आप डाल के वेरीफाई कर सकते हो। उससे भी इजी जो है वो है क्यूआर कोड का है। क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे, आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा फॉर 5 मिनट्स। यहाँ पर इसको स्कैन करना अपने मोबाइल से, जैसे आपका हो गया पेटीएम हो गया या आपके फ़ोनपे हो गया, उससे आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस है पेमेंट के लिए। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पर सक्सेसफुल आ जाता है, और यहाँ पर आपका जो स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग वो हट जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल डिटेल के लिए बताया था, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है जितनी भी डिटेल हो सकती थी। कंप्लीट वीडियो थी, मैंने पूरी डिटेल आपको लाइव बताया है, बताने की कोशिश की है, एंड जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं उसको भी बताया है। स्टिल आपके पास कोई डाउट्स हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो ये वीडियो में आपको जो भी डाउट्स वगैरह थी मैंने कोशिश की है बताने की। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि बहुत लोग अभी कमेंट कर रहे हैं उन क्लासेस के लिए जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। एज यू नो पिछले साल मैंने क्लास स्टार्ट करी थी एज अ गाइडेंस क्लास, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था, उसको गाइड किया था। बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं, उसमें से अप्रोक्स 25+ बच्चे सिलेक्टेड हैं इन AMU एंड जामिया। सो आई एम प्लानिंग फॉर दिस ईयर ऑल्सो कि जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले या तैयारी करने वाले उनको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूं। उसके लिए मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाऊंगा, उसके रिगार्डिंग, उसके अपडेट के रिगार्डिंग, किस कब से स्टार्ट होगी, किस तरह से मैं क्लासेस लूँगा, या जो भी उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एंड अपलोड एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा भी फॉर रमज़ान की वजह से बिजी शेड्यूल चल रहा है, दैट्स वाई मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, राइट। एज यू नो कि मैं जॉब भी करता हूँ साथ साथ, तो थोड़ी सी मसरूफियात है ज़्यादा, इस वजह से मैं आपको बहुत ही जल्द अपडेट दूंगा क्लासेस से रिगार्डिंग, राइट। इस बार भी मैं प्लान कर रहा हूँ एंड होपफुली सभी सही रहा तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा क्लास भी, राइट। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना, अपडेट
जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इस तरह से और भी जामिया एम से रिलेटेड मैं अपडेट लाते रहता हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़े रहना। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको आईडी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़।